अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नबील मुनीर और आज आपके लिए लाया हूं इंतहाई शानदार वीडियो कि आप कैसे अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना मोबाइल किसी को चंद सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए भी दिया है तो वो आपके मोबाइल में ऐसी सेटिंग कर सकता है कि आपके मोबाइल में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं गैलरी में वो सारी उसी के पास चली जाएँ। जब भी आप ऑनलाइन होंगे तो सारी फ़ोटोज़ उसके पास चली जाएंगी। मोबाइल में चाहे आपने कैमरे से फ़ोटो ली है या कोई व्हाट्सएप पे आपको तस्वीरें सेंड कर रहा है, वो सारी तस्वीरें उसके पास जा सकती हैं। बहुत ही आसान सी सेटिंग है, आपको जस्ट वो सेटिंग करनी है। चल मैं आपको बताता हूँ, पूरी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपकी तस्वीरें दूसरों के पास जा सकती हैं। ये ऐप फ़ोटोज़ के नाम से तकरीबन हर एंड्रॉयड मोबाइल में होती है। हम नॉर्मल समझते हैं कि ये जैसे गैलरी है इस तरह इसी में सारी फ़ोटोज़ आ जाती हैं, लेकिन इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स हैं जो फ़ोटोज़ शेयर करने के लिए, ऑनलाइन शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें थोड़ी सी सेटिंग करके तो आपको के मोबाइल की सारी फ़ोटोज़ कोई दूसरा भी हथिया सकता है। चलिए देखते हैं इसे फ़ोटोज़ को हम ओपन कर। दोस्तों, यहाँ पर जो 3 डॉट्स का निशान है यहाँ पर क्लिक करना है, वो सेटिंग्स में आके और ये बैकअप एंड साइन इन इसे ऑन कर देंगे तो आपसे शेयरिंग स्टार्ट कर देगा। जो आपका पहले ईमेल आईडी लगा हुआ है उसी पे शेयरिंग कर देगा। लेकिन करते क्या हैं, जो फ़ोटो चोरी करने वाले होते हैं, तस्वीरें चोरी करने वाले, वो इसे यहाँ से बैक जाके देखें तो ये शेयरिंग जो नीचे नज़र आ रहा है, ये शेयरिंग पे क्लिक करते हैं और ये देखें स्टार्ट अ न्यू शेयरिंग, ये प्लस का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मेरा ईमेल आईडी लगा हुआ है। इसके अलावा पूछ रहा है आपको कौन सा ईमेल आईडी लगाना चाहते हैं। ऐड अ टाइटल, ये ऊपर उस पर कर सकते हैं ऐड टाइटल करके, और यहाँ पे जो प्लस का निशान है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक और ईमेल आईडी है, इससे भी सेंड हो जाएगी। अब इस मोबाइल में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो इन दोनों आईडीज़ को सेंड हो रही हैं। ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिकली ऐड फ़ोटोज़ ऑफ पीपल्स एंड पेट्स। जो जितनी भी ईमेल्स आईडीज़ पे फ़ोटो हैं जो उस मोबाइल में होंगी वो इस ईमेल आईडी पे सेंड होती जाएंगी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल से जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो उस मोबाइल पे सेंड हो रही हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरह हम इसको बचा सकते हैं मोबाइल की फ़ोटो शेयर होने से। अगर आपके मोबाइल में किसी ने ये लगाई हुई है एप्लीकेशन, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल में ये एप्लीकेशन किसी ने लगाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं, अगर उन्होंने ना करना हो तो शेयर्ड लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली शेयर फ़ोटो विद अ पार्टनर, यहाँ से आके ये देखें गेट स्टार्ट पे आते हैं। यहाँ से देखें किसी के साथ भी ये अपनी तस्वीरें शेयर कर सकता है, जो दूसरा बंदा है। ये देखें मैं फिर वही आईडी लगाता हूँ, यह कोई भी आईडी है, यहाँ से देखें वो मैंने पहले ऑलरेडी लगा ली हुई है ना आईडी। तो यहाँ से आके ये देखें कोई भी आईडी लगाएंगे तो ये सारी तस्वीरें उसके साथ शेयर होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपने देखना है कि हमारे मोबाइल में ये लगा हुआ है कोई आईडी या नहीं, तो आपको जस्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और ये 3 बटन डॉट्स हैं जो ऊपर आएंगे उस पर दबाएंगे, ये फिर सेटिंग्स में आएंगे और ये शेयर्ड लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली शेयर फ़ोटोज़ विद द पार्टनर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर ये इस तरह से आएगा तो देख लें कि हमारे फ़ोटो किसी के साथ भी अभी शेयर नहीं है। अगर ये लाइव बटन दबा के प्रेस करके हम यहाँ पर कोई ईमेल आईडी होता और जिसके साथ हमने शेयर करना होता तो वो आईडी यहाँ पे लिख के तो वो आ जाता कि इसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, ये पार्टनर है आपका, शेयरिंग कर रहे हैं इसके साथ फ़ोटोज़ अपनी। तो अपने मोबाइल को दूसरों से बचाएं और अपनी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।